शाहिद पुत्र नवाब निवासी थाना फतेहपुर सीकरी का आरोप है कि शहीद अहमद पुत्र लतीफ आदि ने दिनांक 13 जुलाई को हमारे घर में घुसकर गाली गलौज कर भाई के साथ मारपीट की, घर के सामान की तोड़फोड़ की। षड्यंत्र के तहत की गई मारपीट और अभद्रता से बचने के लिए शहीद अहमद अपने साथ पुलिस भी ले आया। पुलिस ने पूरे मामले को ना समझते हुए मेरे भाई को ही गिरफ्तार कर लिया और उसका चालान 151 में कर दिया। हमारे साथ मारपीट की, हमारा अपमान किया और पुलिस ने हमारे ऊपर ही कार्रवाई कर दी, जिसके चलते दबंगों के हौसले बुलंद हैं। एसएचओ, डीसीपी और योगी पोर्टल तक पर शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने दोषियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आज दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाना फतेहपुर सीकरी इंस्पेक्टर आनंदवीर से मुलाकात की। इंस्पेक्टर आनंदवीर ने निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मेरा नाम शाहिद है, मैं फतेहपुर सीकरी का निवासी हूँ। नियरेस्ट बुलंद दरवाजे गेट के रहता हूँ। हमारे यहाँ पर हमारे मामा जी का देहांत हुआ था 13 तारीख को, और उनके देहांत में हम सब लोग कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान से आते वक्त एक पक्ष है जिन पे लगभग साल भर से 60,000 रुपये उन्होंने मुझे एक लाइसेंस इंडोर्समेंट कराने के लिए पैसा लिया था, और ये पैसा मेरे अलावा और करीब 50-100 लोग हैं जिनसे 60 प्रति के एक व्यक्ति से लिए हैं। मगर मैं किसी और व्यक्ति की बात इसलिए नहीं करूँगा कि सब लोग व्यक्ति डरे और धमके हुए हैं। मैंने मेरे ही पैसे की उससे बात की। जब मैंने उससे पैसा मांगा, क्योंकि मेरे मामा जी की मॉर्निंग में हालत सीरियस थी, मैंने बोला मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए। उसने मुझे डराया धमकाया कि आज शाम तक तेरा हिसाब निपटाएंगे। मेरे मामा जी को मैं आगरा जीजी हॉस्पिटल में लेकर गया। सुबह से शाम तक पॉकेट मेरी अलाउ की, मैंने उनका ट्रीटमेंट कराया। जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, मैंने मामा जी को वहाँ से डिस्चार्ज कराया, और डिस्चार्ज कराने के बाद पैसे की वजह से मैं उनको घर लेकर आया। तब तक उनकी मौत हो गई। उसी दिन मौत हो गए। ध्यान करने के बाद हम उनको दफनाने के लिए कब्रिस्तान लेकर गए। कब्रिस्तान से जब हम वापसी आ रहे थे तो उनके करीब 5-6 लोग हमारे साथ, हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पे बुलंद दरवाज़ा है उसके सामने, उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज, बदतमीजी, खींचातानी की। तो कुछ समाज के सभी समाजसेवी लोगों ने हमको बचा के वहाँ से हमारे घर तक पहुँचाने में मदद की। देखिए, एक फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे के नियरेस्ट हैं, 24 घंटे वहाँ रहते हैं, हाजी मंटू उनका नाम है। और एक लड़का है जो लगभग हमारे मोहल्ले से थोड़ी सी, मतलब हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पे, उसका नाम महराज है। और एक हमारे पड़ोसी हैं जिनका नाम अरशद है। ये 4-6 ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन्हें समझाने का, रोकने का काम किया, जिन्होंने बदतमीजी की। देखिए, एक का नाम है शहीद अहमद पुत्र लतीफ़, और उसका एक भाई था, उसका नाम है रईस अहमद सन ऑफ लतीफ़। उसका एक बेटा है शोएब अहमद सन ऑफ शहीद, दूसरे का एक बेटा है कामरान अहमद सन ऑफ रईस, और तीसरा उसका एक भतीजा था शेरू उर्फ चेतन सन ऑफ इसाक। इन 5 लोगों ने जब गाली गलौज, बदतमीजी से इनका दिल नहीं भरा, तो हम लोग मृत्यु को दफनाने के बाद उसी के स्थान पर जाते हैं लोगों को, मेहमानों को खाना खिलाने के लिए। तो हम लोग वहाँ खाना खिलाने के लिए गए थे। मेरी एक माता जी हैं, ये हार्ट पेशेंट हैं, और इनकी वजह से कोई एक व्यक्ति घर पर मौजूद रहता है। एक हमारे भाई घर पर मौजूद थे। इन्होंने 15-16 लोगों ने घर में घुस कर गाली गलौज, मारपीट, बदतमीजी की। और वो सब करने के बाद जब इनको पता लगा कि इन्हीं का कोई आदमी पुलिस को लेके आ रहा है, तो वो लोग वहाँ से फरार हो गए। पुलिस को अंदर ला के पेश कर दिया कि साहब इन्होंने हमें मारा है, पीटा है। उल्टा पुलिस हमारे भाई को यहाँ घर से लेके थाने चली गई। हमारी माँ ने, बहन ने, भाई ने लाख मिन्नत की कि सर आपकी नज़र में अगर ये झगड़ा है या कुछ भी विवाद है तो आप दूसरे पक्ष को भी लीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि उनको भी वहाँ बुला लेंगे। तो उस दिन उनको वहाँ बुलाया नहीं। उस दिन हमारी तहरीर भी नहीं ली गई, और हमसे बोला गया इंस्पेक्टर साहब राउंड पे हैं या दरोगा जी राउंड पे हैं, तो हम वो तहरीर भी उस दिन नहीं दे पाए। 13 मुकदमा लिख दिया जी, हमारे भाई के खिलाफ उन्होंने 151 में मुकदमा दर्ज कराया। 14 तारीख को हमने उनकी जमानत कराई। उसके बाद हमारी इज्जत बड़ी धुलमिल हुई है, काफ़ी मेहमानों के सामने, बस्ती के सामने, यानी कि हमारे ही पैसे हमारे घर में घुस कर चढ़ाई की, मारपीट की। उसके बाद भी मुकदमा हम पर ही लिखा गया। मैंने पहली शिकायत थाना फतेहपुर सीकरी थाने के अध्यक्ष कोतवाल साहब को दी है। उस पर जब मुझे 1-2 दिन में कोई स्पष्ट रूप नहीं लगा, तो मैंने दूसरी शिकायत जो कलेक्ट्री में बैठते हैं, डीएसपी साहब, उनके यहाँ दी है। एक तहरीर मैंने कमिश्नर साहब जो हैं उनके यहाँ दी है। दूसरी मैंने एक ऑनलाइन भी कंप्लेंट दी है। मगर अभी तक मैं बस इस बात से पीड़ित और परेशान हूँ कि इज्जत धुलमिल हुई, पैसा भी गया, और लगभग मारपीट भी हमारे साथ हुई, लोगों में हमारी छवि भी खराब हुई। अभी तक मेरा मुकदमा नहीं लिखा। मगर आज मैं जब थाने फिर से गया कि अब तक मेरी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो जो कोतवाल साहब हैं उन्होंने मुझे एक वचन दिया, आश्वासन दिया कि स्पष्ट रूप से इस केस की जानकारी होगी और जांच करने के बाद जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। शाहिद के परिवार में भय का माहौल व्याप्त है।
जब झगड़ा दो पक्षों में हुआ था तो पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई कर वर्दी पर सवालिया निशान लगा लिए हैं। पीड़ित परिवार पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई करने की आस लगाए बैठा है। शाहिद की मां ने घर में घुसकर की गई मारपीट की घटना को बयां कर कहा कि घटना के दिन पुलिस घर पर आई थी। दबंग दोषियों को छोड़कर मेरे बेटे को पकड़ ले गई। पुलिस से कई बार विनती की, मैं बीमार बुजुर्ग माँ हूँ, मेरे बेटे को मत ले जाओ, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी। अच्छा, मेरा नाम है चुन्नी, मैं फतेहपुर सीकरी में राजी हुई कि मट्टी लगाने गए मेरे भाई की। वो मट्टी लगा के इन्होंने झगड़ा किया, लोगों ने बहुत। किन लोगों ने झगड़ा किया? इन्होंने ये नाम बता रहा मेरा लड़का, इन्होंने झगड़ा किया। फिर पुलिस ने आई, बदतमीजी करी, उनकी मेरी तबीयत खराब है, मेरे बेटे को न ले जाओ। आओ, बेटे को जबरदस्त पुलिस ले गई, उठा गए, बाग को बंद कर दिया और बंद करके उठा दिया। और मेरी हालत हो रही थी बहुत खराब, मेरा भाई जवान ही मरा। क्या बीमारी है आपको? दिल की बीमारी है मुझे। दूसरे पक्ष कोई पुलिस ले गई थी कि आपके बेटे को ले गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं पकड़ा था साहब, इनको तो बिल्कुल छोड़ दिया। वो तो गाली बक्या और बदतमीजी करके अपने घर लग गए। और आपके बेटे को ले गए? बेटे को ले गए, मेरे को ना ही करते हुए मेरे बेटे को ले गए।